पास भी आ रहा हूं। अभय दुबे, जफर इस्लाम कह रहे हैं राज्य सरकारों को और हर पार्टी को समझना पड़ेगा कि कितनी घोषणाएं कर सकते हैं और कहां तक आपको जाना है, और बीजेपी जो घोषणाएं करती है वो पूरी करती है, आम आदमी पार्टी मतलब आंख बंद करके वादे करती है। आप भी मानते हैं अभय दुबे इसको? माणक जी, मैं समूचे देश की जनता को कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमेशा यह रही है कि जनता अपने पैर कम नहीं फैलाए, हम चादर बड़ी से बड़ी करने की मंशा रखते हैं और वो करके दिखाते हैं। इसलिए जनता को ये कहना, मुझे बहुत दुख हुआ आज ये सुनकर कि जनता पर ये आरोप लगाना कि मुफ्त की नहीं माणक जी, ये हक और अधिकार है, प्रजातंत्र है ही इसलिए कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों तक हम प्रजातंत्र को पहुंचा पाए। और मुझे दुख हुआ अगर सचमुच मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका का उल्लेख करके ये बात कही तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्या श्रीलंका को पढ़ा नहीं उन्होंने? क्या श्रीलंका की आर्थिक परिस्थितियां, सिर्फ 2 करोड़ नागरिकों का देश है वो, उससे पहली बात तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी, वहां पर एक बात समान हुई है, वहां पर भी तानाशाही तरीके से निर्णय लिया वहां के राष्ट्रपति ने, जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है एक तरफा निर्णय। जैसे आपने नोटबंदी का निर्णय लिया, वैसे राजपक्ष ने निर्णय लिया कि वन गो में मैं पूरे देश की जो फसलें हैं उसको ऑर्गेनिक घोषित करता हूं। वहां पर उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण यह हुआ कि उनका जो टी का 10% का एक्सपोर्ट था टोटल एक्सपोर्ट में, वहां प्रोडक्शन ही 50% हो गया। वहां पर इलायची लो, वहां काली मिर्ची ले लो, ये बड़ी मात्रा में, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे 85% वर्ल्ड को श्रीलंका सप्लाई करता था, उसकी शॉर्टेज हो गई। फ्यूल के क्राइसिस हुए, क्यों हुए? क्योंकि अवमूल्यन हुआ वहां की मुद्रा का। जिन लोगों ने इंपोर्ट के ऑर्डर दिए थे, पता लगा कि मुद्रा का अवमूल्यन इतना हुआ कि उनकी चुकाने की क्षमता ही नहीं रह गई। तो ये परिस्थितियां वहां पैदा हुई। 60% वर्क फोर्स वहां का इनफॉर्मल सेक्टर पर काम करता है। प्रधानमंत्री जी, आपके फैसलों से भी हिंदुस्तान का इनफॉर्मल सेक्टर, आरबीआई ने रिपोर्ट दी है। इसलिए राज्यों पर ये मत थोपिए आप, ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होते। अगर हमने, जैसे मैं उदाहरण देता हूं माणक जी, हमने कहा इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू करेंगे, मध्य प्रदेश में आए 100 यूनिट तक 100 रुपए। आप कल्पना कीजिए 87% लोग उस योजना के दायरे में आ गए जिनके 100-125 रुपए बिजली के बिल हो गए और कोई बहुत बड़ा आर्थिक भार नहीं पड़ा। हमने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। यह काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होता है, होता यह है उससे एडवांटेज। अगर बच्चों को हम स्मार्टफोन बांटते हैं, अगर हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, तो वो एंड ऑफ द डे इस इकोनॉमी में सपोर्टिव रोल प्ले करता है। और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत देश की या राज्य की सरकार है, उसी दायरे में रहकर काम करती है। माफ करिएगा, उनको अधिकार है कर्ज लेने का, उससे ऊपर जाकर वो कर्ज नहीं ले सकते। उनको अधिकार है, जैसा जफर भाई ने कहा कि वो अपना फिस्कल डेफिसिट कितना रखे, तो वो केंद्र की सरकार ने इस बार पेंडेमिक के तहत राज्यों को छूट दी, उसके तहत लिया। यह कहना बंद करना चाहिए कि मुफ्त में नहीं, ये उनका अधिकार है। अगर वो पीछे छूट गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कास्ट बढ़ा दी खेती की, जाएगा कहां किसान बेचारा? बताइए आप, क्या 6,000 रुपए साल देने से कोई उसका काम बनता है? इसलिए राज्यों को चाहिए कि वो कर्ज माफ करे। राहुल गांधी जी ने तय किया, हम होते सरकार में तो 7,000 रुपए महीना अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को हर महीना देते इस पेंडेमिक। अभय दुबे, अगर आप कह रहे हैं ये मुफ्त नहीं है, ये आम लोगों का, गरीबों का हक है, तो फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, आपको सपोर्ट करना चाहिए था उसका। आप क्यों घेर रहे हैं भगवंत मान को कि झूठा वादा किया था, झूठा वादा किया था? हक है तो दिलवाइए आप भी। बात माणक जी, ये तो हमारे समय से वहां स्कीम इंप्लीमेंटेड थी। हम इतना कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था पहले साइन से, पहले हस्ताक्षर से, तो आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। आपने इकोनॉमी देखी होगी ना, हमने था तो हमने करके दिखाया उसको। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। हमने तो यह तक तय कर दिया था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कि एक अलग कंपनी बनाकर कंपनी लोन ले ले, लेकिन हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और कोई अतिरिक्त बर्डन नहीं पड़ता है। इन चीजों का असर बहुत सकारात्मक राज्यों पर होता है और राज्य प्रगति की, राज्यों की दर 2 गुना तक बढ़ जाती है। अगर आप पिछड़े, कौन सा समाज पिछड़ों को पीछे छोड़कर पीछे रह जाता है? बताइए, विश्व की कोई एक अर्थव्यवस्था बता दीजिए जो अपने पिछड़े समाज को पीछे छोड़कर पीछे रह गई हो। हिंदुस्तान ने तरक्की ही इसलिए की है आज कि हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने की मंशा रखते हैं। ओके, मैं समझ गया। ऑल राइट। अभय दुबे कह रहे हैं मुफ्त को बिल्कुल क्रिटिसाइज मत करिए, आम जनता का हक है, टैक्स से जो पैसा आता है वापस गरीबों के लिए ही जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है? जास्मीन शाह,